The equivalent resistance between point A and B in the following circuit is x by 5. The value of x is, मतलब ये हमारे पास सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू x बाय 5 के इक्वल है, तो x का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये a है और ये पॉइंट हमारा बेसिकली b है, ये a और b के बीच हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या किए, यहाँ से आगे बढ़े, एक रेजिस्टेंस मिल गया, इस पॉइंट का नाम चेंज कर दिया, x हो गया। यहाँ से आगे बढ़े, एक रेजिस्टेंस मिल गया, ये b है और ये कनेक्टिंग वायर है, ये भी b हो गया, क्योंकि कनेक्टिंग वायर के क्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, तो इसका नाम अगर बी है तो इसका नाम भी क्या होगा, बी हो गया। फिर ये यहाँ से आगे बढ़े, एक रेजिस्टेंस मिल गया, इसका नाम हो गया, चेंज करा के वाई कर दिया। तो हमारे पास टोटल नाम आ गया ए, एक्स, बी, वाई, टोटल 4 नाम आ गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनने के चांसेस थे, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे ए लिख दिया है, यहाँ एक्स लिख दिया, यहाँ वाई लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया। ये वाला जो रेजिस्टेंस है, एक्स के बीच में 6 है, तो एक्स के बीच में हम लोग 6 लगा दिए। और ये एक्स बी के बीच में 3 है, तो एक्स बी के बीच में 3 ओम लगा दिए। फिर यहाँ पे 3 ओम है ए वाई के बीच में, ए वाई के बीच में 3 ओम लगा दिए। और उसके बाद वाई बी के बीच में 6 ओम है, तो ये वाई बी के बीच में 6 ओम लगा दिए। और ये जो एक्स्ट्रा बच गया, ये एक्स वाई के बीच में 3 ओम है, तो एक्स वाई के बीच में यहाँ पर लगाया है 3 ओम। अब हम लोग क्या सोचते हैं, 6/3 2 आ गया, 3/6 1/2 आ गया, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस कंडीशन में। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन में होता है तो हम लोग वीआई मेथड लगाते हैं। तो बेसिकली हम लोग वीआई मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बैटरी से जोड़ दिए, इसका पोटेंशियल मान लिए वी, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर जीरो मान लें तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वी होना चाहिए, तो ये वी हो गया, तो ये भी वी हो गया, ये जीरो है, कनेक्टिंग वायर के क्रॉस जीरो आ गया। यहाँ का पोटेंशियल हम लोग एक्स मान लेते हैं और मान लेते हैं कि एक्स बड़ा है। तो इस जगह पे हमारे पास तीन रास्ता है, I1, I2 और I3। तो I1 प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ लगा रहे हैं। I1, I2, I3 का सम क्या आ गया, जीरो। अब आई होता है डेल्टा वी बाई आर, तो हम लोग एक बार मान लिए कि एक्स बड़ा है। जब एक्स को बड़ा मान लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट का जो वैल्यू आएगा वो होता है डेल्टा वी बाई आर। यहाँ का पोटेंशियल एक्स हो गया, ये वी हो गया, ये हो गया डेल्टा वी एक्स माइनस वी बाई आर, आर का वैल्यू 6। उसी तरह आई थ्री का वैल्यू क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल एक्स है, यहाँ का वाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्स माइनस वाई हो गया, आर का वैल्यू 3 है, तो एक्स माइनस वाई बाई थ्री, ये वाला वैल्यू मिल गया आई थ्री का। अगर आई टू का वैल्यू निकालना है, यहाँ का पोटेंशियल एक्स है, यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, एक्स माइनस जीरो बाई थ्री आ गया, एक्स माइनस जीरो बाई थ्री यहाँ पे आ गया। इसको सॉल्व किया, एलसीएम आ गया 6, तो सॉल्व करने के बाद हमारा पहला इक्वेशन बन गया 5x माइनस टू वाई इक्वल टू वी। अब आगे बढ़े, एक बार मान लिया कि y बड़ा है x से, इस बार हम लोग मान लेते हैं x बड़ा है, अब हम लोग मान लेते हैं y बड़ा है x से। अगर y बड़ा है x से तो क्या मिलेगा, यहाँ पे y बड़ा मान लेते हैं, चार यहाँ भी तीन रास्ता है, I4, I5, I6। तो I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू जीरो आ गया। किरचॉफ्स करंट लॉ, टोटल सम ऑफ करंट एट ए पॉइंट और जंक्शन इज इक्वल टू जीरो कर दिए। अब I4 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल y है, यहाँ का पोटेंशियल v है, तो डेल्टा v बाई आर होता है, तो y माइनस वी बाई थ्री, ये वैल्यू हो गया y माइनस वी बाई थ्री। उसी तरह I5 का वैल्यू क्या होगा, तो y माइनस एक्स बाई थ्री, तो यहाँ पे लिख दिया y माइनस एक्स बाई थ्री। और इसके क्रॉस क्या होगा, I6 का वैल्यू, तो यहाँ y है, यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, y माइनस जीरो बाई सिक्स। फिर एलसीएम निकाले तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये वाला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये वाला है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये था, सेकंड इक्वेशन ये था, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गया। जब सॉल्व किया तो हमारे पास y का वैल्यू मिल गया। और इक्वेशन 1 2 किसी में भी, इसमें हम लोग बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं। 5x माइनस टू वाई इक्वल टू वी था, तो यहाँ पे हम लोग y का ये वाला वैल्यू पुट कर दिया। जैसे वैल्यू पुट किया x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग ध्यान से देखा है, तो डायग्राम को कॉपी कर लिए हैं, जितना था x का वैल्यू मिल गया है, y का वैल्यू मिल गया है। यहाँ का पोटेंशियल है v, यहाँ का पोटेंशियल है 3v/7। जो करंट इस जगह से गया होगा, करंट होता है डेल्टा वी बाई आर, तो v माइनस थ्री वी बाई सेवन बाई आर, आर मतलब 6, तो वैल्यू आ गया v माइनस थ्री वी बाई सेवन बाई सिक्स, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया 2v/21। उसी तरह अगर I2 निकाले तो I2 का वैल्यू आ गया, कितना आ जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल v, यहाँ का पोटेंशियल 4v/7, v माइनस 4v/7 अपॉन रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 है, तो 3 लिख दिए, तो वैल्यू आ गया 3v/21। अब यहाँ से बैटरी से मान लेते हैं करंट गया I, तो आई यहाँ से दो टुकड़े में बट रहा है, I1 और I2 में, तो आई का वैल्यू हो गया I1 प्लस I2। I1 का ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया और I2 का वैल्यू ये वाला पुट कर दिया। तो इस तरह से बैटरी का करंट मिल गया हम लोगों को 5v/21। अब हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो R इक्वल टू होता है v/I। तो बैटरी का वोल्टेज V था और करंट का वैल्यू 5v/21 आ गया, तो R इक्वलेंट इज v/I। तो v/I, I का वैल्यू 5v/21, इसको सॉल्व करेंगे 21 ऊपर चला गया, तो वैल्यू आ गया 21/5। बट हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऑलरेडी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x/5 के बराबर है। जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया उसको हम लोग क्या कर दिए, इसको x/5 के इक्वल कर दिए, तो x/5 इक्वल टू 21/5, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 21। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन तो नहीं है, ये टफ कैटेगरी में आता है। और बेसिकली ये टफ कैटेगरी में क्वेश्चन है और वीआई मेथड से अनबैलेंस रेजिस्टेंस ब्रिज को सॉल्व करने